रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था, हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था। रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा पैगाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ रजा मंदरी साहिब क़िबला देकर के चले गए। दुआ करे अल्लाह पाक इनके बोलने पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इस महफिल पाक में एक साहब केरला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो केरला से उर्स नूरी की महफिल में बैठकर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फैज़ान से माला माल होने के लिए केरला की मुक़द्दस ज़मीन से चल के आए हैं। उनकी एक खुसूसियत ये है, आप ये ना सोच लें कि हसन रज़ा उनका ऐलान इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। वजह यह है, उनका ताल्लुक़ केरला से है और सीने में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद व सरकार आला हजरत व सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत का चराग रोशन करने के बाद सबसे बड़े सुहाने की बात यह है, उन्होंने केरला से पैदल चलकर अल्लाह के मुकद्दस घर यानी खाने काबा का तवाफ जाकर के किया है। सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह कहिए। एक्चुअली केरला से पैदल वो हज करने के लिए तशरीफ ले गए थे। अब बताइए, आपके दिल में ये तमन्ना होती होगी कि हम सारे लोगों में वो शख्स है कौन जिसको हम अपने माथे की निगाहों से देखें, जिसने पैदल जाकर के अल्लाह के मुकद्दस घर की जियारत की है। तो मैं उनसे गुजारिश करूं, भाईजान 1 मिनट खड़े हो जाइए, 1 मिनट सारे लोग देख लें कि वो साहब ये हैं। माशाल्लाह, इधर मुंह करके खड़े हो जाइए आप। इधर ये हैं जिन्होंने पैदल जाकर के अल्लाह के मुकद्दस घर की ज़ियारत की है, गुंबद खदरा की ज़ियारत की है। मालूम है ये उस घर को गए थे जिस घर के हवाले से रसूलुल्लाह के शहर के हवाले से मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहते हैं, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुस्महिल जाता, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुस्महिल जाता, काश गुंबद खदरा देखने को मिल जाता। अगर इश्क़ नबी दिल में हो ना और गुलामी का पट्टा मदीने वाले आका की हो तो अल्लाह पाक रास्ते को आसान कर दिया करता है। अल्लाह पाक इनके सफर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इनके हर कदमे पाक की बरकत से अल्लाह पाक हमें मदीने शरीफ की हाज़िरी से माला माल फरमाए। अब आइए, वक्त कम है, काम ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में नबी की नात या मनक़बत के अशार पढ़ने के लिए मद्दाह रसूल अकरम भाई वसीम अजहर साहब तशरीफ ला रहे हैं। मगर आइए उनसे पहले, उनके आने से पहले एक शेर सुन लें कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं। तवज्जो है ना, बात है माशाअल्लाह कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस सुने सुल्तान किए बैठे हैं। आने वाले शेर पे तवज्जो चाहता हूँ कि सारे आलम पे वो एहसान किए बैठे हैं, जो है मुफलिस सुने सुल्तान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, मौजज़ा देखकर अबू जहल ने घबरा के कहा, ये तो पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं, पत्थर को मुसलमान किए बैठे हैं। अन्ना सागर को कटोरे में भुलाकर ख्वाजा, अन्ना सागर को कटोरे में भुलाकर ख्वाजा, अन्ना सागर को कटोरे में भुलाकर ख्वाजा पृथ्वी राज को हैरान किए बैठे हैं। अन्ना सागर को कटोरे में भुलाकर ख्वाजा। लगाई ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अरे खामोश क्यों बैठे हो? क्या यह कब्रिस्तान है? अरे झूम के नारा लगाओ, ख्वाजा का हिंदुस्तान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरी ज़मीन तेरा आस्थान है ख्वाजा, तेरी ज़मीन तेरा आस्थान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। बस एक बूंद के मानिंद अन्ना सागर तुम्हारे कब्जे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। तो मोहब्बत के साथ अपनी दरिया मोहब्बत को डूब कर नारे का जवाब दीजिए, दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खजाने गरीब नवाज, उर्फ़े नूरी, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत। नारे तकबीर, नक़ीबे हिंदुस्तान हसन साहिब क़िबला चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं, 800 साल से सुल्तान बने बैठे। क्या कहना
माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। माँ के हवाले से भाई ने कहा कि शेर पढ़ दें, हालांकि ये उर्स पाक है, आम जलसा नहीं है जो ज्यादा देर तक निजामत की जाए, मगर इनके हुक्म की तामील की जाएगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। है जिस पर खुल्द भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ, अपनी अपनी अम्मा के नाम पर जरा सीधा हाथ उठाकर कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है जिस पर खुल्द भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बाके जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बाके जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। अब ये बताएं, जितने लोग पीछे बैठे हैं, इधर तकरीबन 12 या 13 कुर्सियां खाली हैं। क्या बड़े पीर गौसे पाक के नाम पर पीछे से 11 लोग उठ करके आ सकते हैं? सिर्फ 11 लोग आ सकते हैं। हम शबीए गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद को कहा जाता है। क्या सरकार मुफ्ती आजम हिंद की मोहब्बत में ऐसे लोग हैं जो 11 लोग 11वीं वाले आका के नाम पर आकर के इधर बैठ जाएं? आ सकते हैं? अरे आ जाओ खुदा के बंदो, आ जाओ, कम से कम 11 लोग निकल के आ जाओ। जिस पर खुल्द भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। है जिस पर खुल्द भी कुर्बान वो रोजा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं क्या बात है, माशाअल्लाह। तो मोहब्बत से देख लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेरे लाल क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में नफरत और लबों पर बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाएं लेकिन माँ खफा होती नहीं। मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान की मखमली आवाज, जिसको दुनिया शारे मुल्क हिंदुस्तान भाई वसीम अजहर, जिनका ताल्लुक बहड़ी से है, वो माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। उनका इस्तेकबाल कीजिए, चाहे तो धीरे से जवाब दीजिए, चाहे तो बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। आप मुख्तार हैं, उधर बोल करके बताइए नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, उर्से दूरी, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर तौसीफ मियां साहिब किबला, हुजूर फैज़ मियां साहिब किबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत।